नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि रोज लगभग 50 से 100 बाल गिरना नॉर्मल माना जाता है, लेकिन कई बार हेयर फॉल की असली वजह सिर्फ स्ट्रेस, पोल्यूशन, न्यूट्रिशन नहीं, बाल धोने के तुरंत बाद जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, वही धीरे धीरे बालों को कमजोर, पतला और ब्रिटल बना देती है। गीले बाल सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं और इस समय उसकी सही देखभाल बहुत जरूरी होती है। इसलिए आज मैं गीले बालों से जुड़ी कोई आम गलतियों के बारे में बात करूंगी और साथ ही ये भी बताऊंगी कि जब बाल गीले हों तब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले इन गलतियों को समझते हैं। पहली गलती होगी गीले बालों को जोर जोर से कंघी करना। बहुत लोग शैम्पू के तुरंत बाद गीले बालों में पतली कंघी चला देते हैं, लेकिन जब बाल गीले होते हैं तब वो ज्यादा स्ट्रेच होने लगते हैं और कमजोर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी टेम्परेरी तौर पर बालों के अंदर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बदल देता है। इस वजह से गीले बाल आसानी से खिंच जाते हैं और अगर आप इस स्टेज पर जोर से कंघी करते हैं तो हेयर स्ट्रैंड्स अपनी लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच होकर टूटने लगते हैं। धीरे धीरे महीनों में ये विजिबल हेयर थिनिंग का कारण बन सकता है। तो इसकी जगह हम क्या करें? सबसे पहले गीले बालों से एक्स्ट्रा पानी निकाल लीजिए। इसके बाद कंडीशनर बालों की मिड लेंथ और एंड पे लगाइए। अब फिंगर्स की मदद से नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे उलझन सुलझाइए। जब बाल लगभग 70 से 80% ड्राई हो जाएं, तभी बड़े दांतों वाली कंघी का उपयोग कर सकते हैं। याद रखिए, गीले बालों को उंगलियों से सुलझाना ही फायदेमंद होता है। तो अब दूसरी कॉमन मिस्टेक है टॉवेल से बालों को जोर जोर से रगड़ना। ये इसलिए हानिकारक है क्योंकि बालों की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, फ्रिक्शन की वजह से डैमेज हो जाते हैं। जब क्यूटिकल डैमेज होते हैं तो बाल रफ, ड्राई और टूटने लगते हैं। तो अब जानिए सही तरीका क्या है। सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ या माइक्रोफाइबर टॉवेल्स, इनका यूज करिए बालों को सूखा करने के लिए। बालों को इनमें आराम से दबाइए, इन्हें ट्विस्ट मत करिए और बहुत देर तक जोर से रैप करके भी मत रखिए। याद रखिए, गीले बालों में फ्रिक्शन बहुत नुकसानदायक होता है। लोग अक्सर गीले बालों को जोर से बांध देते हैं और ये प्रॉब्लम खासकर वर्किंग वुमन में देखी जाती है। उन्हें टाइम की कमी होती है तो गीले बालों को टाइट बन या पोनीटेल में बांध लेते हैं, लेकिन गीले बाल पहले से ही कमज़ोर होते हैं और टाइट पुलिंग से रूट्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। इसलिए जितना हो सके बालों को नेचुरली सुखाएं। अगर बांधना ज़रूरी ही हो तो सॉफ्ट फैब्रिक बैंड, उसका उपयोग करिए। गीले बालों पर टाइट रबर बैंड कभी भी यूज़ ना करें। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि गीले बालों के साथ सो जाते हैं। हमारी स्कैल्प जो गीली है उसके साथ सो जाना, ये भी बहुत बड़ी गलती होगी। बहुत लोग रात में हेयर वॉश करके सीधा सो जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक स्कैल्प गीली रहने से फंगल ग्रोथ का खतरा बढ़ जाता है। तकिए के साथ का फ्रिक्शन भी हेयर फॉल का कारण बन सकता है और ह्यूमिड इंडियन क्लाइमेट में स्कैल्प इन्फेक्शन का रिस्क और भी बढ़ जाता है। इसलिए सोने से कम 2-3 घंटे पहले हेयर वॉश करना हो तो करिए और फिर अच्छे से बालों को ड्राई करिए। सिर्फ हेयर स्ट्रैंड्स ही नहीं, स्कैल्प को भी अच्छे से ड्राई करिए। आयुर्वेद के हिसाब से गीले सर के साथ सोना, इससे कफ बढ़ता है, जिसकी वजह से हेवीनेस और स्कैल्प के आसपास के चैनल्स में ब्लॉकेजेस हो सकती। हमारे साइनसेस इन्फ्लेम हो जाते हैं, नाक बंद होने लगती है और इसीलिए गीले बालों के साथ सोना अवॉइड करिए। एक और गलती होती है कि गीले बालों में हाई हीट का उपयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा हीट हेयर के अंदर के स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती है। रैपिड हीटिंग की वजह से हेयर शैफ्ट के अंदर बबल्स बनने लगते हैं जो बालों को कमज़ोर कर देते हैं। तो सेफ तरीका क्या है? सबसे पहले बालों को ऐसे ही खुले रखिए और नेचुरली एयर ड्राई होने दीजिए।
उसके बाद लो हीट या कूल ऐसा सेटिंग करके बालों को सुखाइए। हेयर ड्रायर को बालों से कम 6 इंच दूर रखिए और डेली हीट स्टाइलिंग अवॉइड करिए। देखिए, गीले बाल प्रॉब्लम नहीं है, गलत हैंडलिंग प्रॉब्लम है। इसलिए जब एक्स्ट्रा पानी निकल जाए अच्छे से कंडीशनर लगाइए। कंडीशनर क्यूटिकल्स को स्मूथ करता है और फ्यूचर ब्रेकेज को कम करता है। कंडीशनर सिर्फ हेयर लेंथ पर लगाइए, 2 से 3 मिनट रहने दीजिए और फिर नॉर्मल पानी से वॉश करिए। गीले बालों में अपनी उंगलियों से हल्के से बालों को सुलझाइए ताकि नॉट्स टाइट ना हो जाए। हमेशा हेयर एंड से डीटैंगलिंग शुरू करिए और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़िए। हेयर वॉश के बाद फिंगर से स्कैल्प को आराम से प्रेस करिए, अपने नखों का उपयोग मत करिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और नर्व्स को रिलैक्सेशन मिलता है। अगर हेयर एंड ड्राई लगने लगते हो तो उन पर एक बूंद कोकोनट ऑयल धीरे से रब कर सकते हैं ताकि मॉइस्चर लॉक हो सके। नेचुरल हवा और सुबह की हल्की धूप बालों के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन तेज़ दोपहर की धूप, इसमें गीले बाल लेकर बाहर मत निकलिए। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझते हैं, हेयर फॉल अक्सर सिर्फ बालों की प्रॉब्लम नहीं होती, ये हमारे इंटरनल बैलेंस को दर्शाता है। इसलिए इन गलतियों को सुधारने के साथ साथ शरीर को अंदर से पोषित करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले हफ्ते में 2 से 3 बार रेगुलर ऑयल मसाज अच्छी बात होगी। गर्मियों में हल्का गर्म कोकोनट ऑयल और सर्दियों में सेसमे ऑयल का यूज़ करिए। थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर फिंगर टिप से 5 से 7 मिनट धीरे से मसाज करिए। बहुत ज़ोर से रब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तेल को आधे से 1 घंटे तक रखिए और फिर इसे वॉश करिए। रिसर्च में भी ये देखा गया है कि ऑयलिंग हेयर स्ट्रैंड से प्रोटीन लॉस कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाल मजबूत रहते हैं और कम टूटते हैं। बाल मेनली प्रोटीन से बने होते हैं। अगर शरीर को ही प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो बाल स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने डाइट में दाल, स्प्राउट्स और पनीर, इन जैसे प्रोटीन रिच फूड ज़रूर शामिल करिए। इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी और लोअर विटामिन बी लेवल बहुत कॉमन है और ये हेयर फॉल का बड़ा रीज़न बन सकता है। अगर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो ब्लड लेवल टेस्ट करवा लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ योगिक प्रैक्टिसेस भी स्कैल्प हेल्थ को सपोर्ट करती है। जेंटल इन्वर्टेड पोस्चर जैसे विपरीत करनी, सर्वांगासन, ये स्कैल्प में सर्कुलेशन सुधारने में मदद करते हैं। भ्रामरी जैसी ब्रीदिंग प्रैक्टिस नर्वस सिस्टम को शांत करती है और स्ट्रेस कम करती है। याद रखिए, लगातार स्ट्रेस हेयर फॉलिकल्स को जल्दी रेस्टिंग फेज में भेज देते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ने लगता है। तो अब देखें कुछ ज़रूरी प्रिकॉशंस। हेयर वॉश के लिए बहुत गर्म पानी यूज़ ना करें, ये स्कैल्प को ड्राई और रूट को कमज़ोर करता है। ज़रूरत से ज़्यादा हेयर वॉश भी मत करिए। अगर कई हफ्तों तक रोज़ 100 से 150 से ज़्यादा बाल गिर रहे हों तो थायराइड इम्बैलेंस, अनीमिया या हार्मोनल इश्यूज चेक करवाइए। कभी कभी हमारा शरीर हमसे कुछ थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी देखभाल मांग रहा होता है और हमें अपने शरीर की बात समझनी चाहिए। योग हमें सिखाता है कि अच्छी सेहत बड़े बदलाव से नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती है। जब हम प्रकृति के साथ संतुलन में जीना सीख लेते हैं तब हमारे बाल भी स्वाभाविक रूप से मजबूत और स्वस्थ बने रहते हैं। शुभमस्तु। नमस्कार।